हेलो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर जो आप सुनोगे तो आप सोचने लग जाओगे कि आज के जमाने में भी ऐसा होता है क्या। तो ये कहानी है मेरे एक सब्सक्राइबर की, उसके दोस्त के साथ जो हुआ है मेरे साथ मेल में शेयर किया गया है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी है उड़ीसा के एक छोटे से गांव की, जो कि गांव की नाम है बुजुगड़ा, जो कि जंगल के एकदम कोने में रहता है ये गांव। तो वहां पर ना 100 साल पुराना बंद पड़ा हुआ मंदिर था। मंदिर से कुछ 5 से 10 मिनट की दूरी पर ही एक पीपल का पेड़ था। तो लोग वहां के बड़े बुजुर्ग लोग वहां के कहते थे कि पीपल के पेड़ पे रक्त पिशाचिनी रहती थी, मतलब जो ना शैतान थी, जो ना इंसान थी, वो एक अजीब टाइप का क्रिएचर था और वो लोगों का खून चूस चूस कर जिंदा रहती थी। वहां के लोग वहां पर जाने से भी बहुत डरते थे। कोई वो मंदिर के पास आसपास भी नहीं जाते थे। दिन में होंगे रात में होंगे, नहीं जाते थे। ठीक है। तो ये कहानी है अर्जुन की, जो कि अर्जुन और उसके दोस्त एक दिन नॉर्मल मिले। सब 4-5 दोस्त लोग मिले, बात कर रहे थे। बात करते करते एक उनमें से एक दोस्त ने उस पेड़ का टॉपिक निकाल दिया कि पीपल का पेड़ है, जो सब लोग बोलते हैं सच है क्या, सब अफवाह, ऐसे ऐसे कुछ बातें कर रहे थे। लेकिन उनको क्या पता था ये टॉपिक उनका जिंदगी ही बदल देगी। तो उनमें से एक दोस्त ने बोला, अगर हम में से कोई एक रात वहां पर जाके जो भी बिता के वापस आएगा, वो हम में से सबसे हिम्मत वाला दोस्त रहेगा और उसको मेरे तरफ से मैं पार्टी दूंगा, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो जो कि अर्जुन है, वो उसने फैसला किया था कि मैं जाऊंगा, एक रात वहां पर बिताऊंगा, आऊंगा। क्योंकि अर्जुन तो भगवान पे तो विश्वास बहुत करता था, भूत प्रेत पे थोड़ा कम विश्वास करता था। तो गया। तो उसे दिन रात को करीब 2:30 बजे उसके घर से निकला वहां पर जाने के लिए, उनकी मम्मी से छुपते छुपाते निकला। तो एकदम गांव जो खेड़ा गांव टाइप था, तो एकदम रात में ही सन्नाटा था, जैसे कि कोई आसपास थे भी नहीं वहां पे। उसी समय जब वो जा रहा था, सिर्फ कीड़े मकोड़े जो रहते हैं रात में चिल्लाने लगते हैं, वो कीड़ों मकोड़ों की आवाज आ रही थी बस। और हल्की सी हवा चल रही थी। चलते चलते वो मंदिर तक चला गया, मंदिर के पास गया। मंदिर की सीढ़ियों पे थोड़ी देर बैठी, भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि वो भगवान पे बहुत विश्वास करता था। तो भगवान से प्रार्थना की कि आज की रात अच्छे से कट जाए। फिर बाहर से ही पैर पड़ने लगा। एक 10-15 मिनट वहां पर रुक के फिर वो पेड़ की तरफ बढ़ा। करीब 5 से 6 मिनट हो गया। उसके सामने ही वो पीपल का पेड़ था, दिख रहा था। और थोड़े जैसे आगे ही गया, जैसे वो पीपल का पेड़ का छांव जो रहता है, छाया, जैसे ही वो छाया के नीचे पहुंचा, अचानक ही वहां का माहौल एकदम ठंडा हो गया, एकदम जैसे कि माइनस टेम्परेचर। लेकिन उस गांव में वो गर्मी का मौसम था, समर टाइम। तो उस मौसम में अचानक मौसम इतना ठंडा हो जाना थोड़ा चौंकाने वाली बात थी। फिर भी हो गया। जैसे ही और थोड़े आगे गया, हवा एकदम तेज चल रही थी, बट पेड़ नहीं हिल रहा था। तो और थोड़ा आगे गया, जाके वहां देखता क्या है कि वहां पर इंसानों की और जानवरों की कंकाल उधर पूरे कंकाल पड़े हुए हैं। अर्जुन ने देखते ही उसके होश उड़ गया। उसी समय अर्जुन को खून की बदबू आ रही थी, इतनी तेज खून की बदबू आ रही थी कि सांस लेना भी मुश्किल था, इतनी तेज सड़ा हुआ खून का बदबू आ रहा था। तो ये सब नजारा देखकर अर्जुन को बहुत डर लगने लगा कि कंकाल कोई भी रात में देखेगा तो डर तो लगेगा ना। तो उसको बहुत डर लगने लगा। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, मैं जाऊंगा वापस घर की तरफ। तो अर्जुन जैसे ही घर की तरफ जाने के लिए पलटा, अर्जुन के पीछे से, एकदम पीछे से आवाज आया कि ये आवाज सुनते ही अर्जुन के हार्ट बीट जो रहता है एकदम बढ़ने लगी, क्योंकि वहां पे कोई था ही नहीं, एकदम सुनसान। तो कौन बुला रहा है अर्जुन को पीछे से?
अर्जुन को तो एकदम डर लगने लगा और अर्जुन बिना पीछे पलटे और थोड़े तेजी कदमों से जाने लगा। जाते जाते जैसे ही और थोड़ा आगे गया, अर्जुन को पीछे से आवाज आया, ऐसा एकदम धीरे हल्की सी आवाज में आई। अर्जुन ये आवाज सुनते ही उसको तो समझो जैसे कि खून ही जम गया, मतलब कि शॉक में रह गया कि कौन बुला रहा है मेरे को, ऐसा कौन बुला रहा है, और डर भी लग रहा था। तो अर्जुन जो कि है डरते डरते पीछे मतलब पेड़ की तरफ पलट के देखा, तो वहां देखता क्या है, करेक्ट पेड़ के नीचे ही एक औरत खड़ी हुई है जो कि उसके लंबे बाल थे, चेहरा एकदम काला था, मतलब चेहरा दिख ही नहीं रहा था, समझो कि अंधेरे में चेहरा मिक्स हो गया था। तो वो चेहरा एकदम बाल से ऐसे ढके हुए थे, मतलब थोड़ा सा सिर्फ चेहरा दिखता था, मतलब यहाँ तक सिर्फ ढका हुआ था चेहरा। उसके दांत जो थे, अब नॉर्मल हम लोग अब इंसानों के दांत कैसे रहते हैं वैसा नहीं था, कुछ अलग ही, मतलब इतने लंबे एकदम यहाँ से एकदम इतने एक उंगली पे इतने लंबे उसके दांत थे, वो भी एकदम नुकीले, और उसका मुंह पूरा खून से लथपथ था, मतलब खून उसके मुंह से टप 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 ऐसे टपक रहा था खून जमीन पर। और अर्जुन को सीधा मतलब सीधे नजरों से अर्जुन को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी एक शैतानी अंदाज में, ऐसे मुंडी टेढ़ा करके हंस रही थी। अर्जुन जब ये नजारा देखा, मानो अर्जुन के होश उड़ गए। अब मैं क्या करूं उसको, अब अर्जुन मैं क्या करूं, मुझे उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से बचकर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, नेक्स्ट क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं, मतलब कि एकदम सुन्न हो गया, एकदम ब्लाइंड हो गया था। कोई भी देखेगा ऐसा नजारा तो किसी का भी हो ही जाएगा, तो ऑब्वियसली मैं भी रहूंगी तो मैं तो वहां बेहोशी हो जाऊंगी, तो अलग है। चलिए फिर देखते हैं अर्जुन ने क्या किया। तो अब अर्जुन ने वहां से भागने की कोशिश करी, जैसे ही वो नजारा देखा अर्जुन ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन भाग नहीं पा रहा था, मतलब कि उसके पैर जम गए वहां पर, वो पैर हिला नहीं पा रहा था। तो अर्जुन ने उसी समय अर्जुन ने देखा कि जो वो औरत उसके सामने खड़ी थी पेड़ के नीचे, वो एकदम तेजी से अर्जुन की तरफ बढ़ रही थी, भाग रही थी, मतलब मानो कि जो इंसान नॉर्मल में भागता है उससे दुगनी तेज में ये औरत जो है अर्जुन की तरफ आ रही है। बाकी जो अर्जुन जो है पेड़ से थोड़ी दूरी पर था, बट उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो औरत को अर्जुन के पास आने के लिए उतनी स्पीड में भाग रही थी। अर्जुन ने ये देखा और पूरी ताकत लगाकर, जैसे कि मानो अर्जुन इतनी ताकत लगा रहा था कि उसको वो बयां भी नहीं कर पाता, तो पूरी उसकी ताकत लगाई हिम्मत से और भागने लगा। भागते भागते कुछ दूर भागा, बट उसके पीछे वो औरत भी आ रही है। आते आते अचानक ही वो औरत अर्जुन के सामने खड़ी हो गया, मानो एकदम आमने सामने, बस थोड़ी डिस्टेंस पर, ठीक है, थोड़े ही डिस्टेंस पर आकर वो औरत खड़ी हो गई। अब अर्जुन क्या करेगा, उसको तो कोई रास्ता ही नहीं है जाने के लिए, और वो औरत जो है धीरे धीरे हवा में, मतलब समझिए एक 5-10-15 इंच के करीब हवा में उड़ने लगी। उड़ते उड़ते तेज अर्जुन के गोल घूम रही थी और हंस रही थी, हंस रही थी, जोर जोर से हंस रही थी, हंसते हंसते बोल रही थी कि मुझे तुम्हारा खून चाहिए, मुझे तुम्हारा खून चाहिए, तुमने मुझे छुपाया है, मुझे खून चाहिए, मुझे भूख लग रहा है, कुछ बोल रही थी। बोलते बोलते इतनी तेज हंस रही थी, इतनी तेज कोई सुनेगा तो उसका कान फट जाएगा, इतनी तेज वो हंस रही थी।
अर्जुन को क्या करना अब समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो उसके गोल घूम रही थी कि वो कहीं से भाग भी नहीं पाएगा। तो अर्जुन ने क्या करा, वो जब कि वो थोड़े ऊंचाई पे घूम रही थी, अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना। जब वो घूमते घूमते अर्जुन के पीछे तरफ, मतलब बैक साइड है, टेंट खाली था, अर्जुन ने इतनी तेज वहां से भागने लगा, इतनी तेज कि पूछे मत। बल्कि बीच में एक बार अर्जुन नीचे भी गिर गया था, फिर भी वो उठा और उसको चकमा देकर भागने लगा। भागते भागते वो मंदिर के करीब भी आ चुका था। जैसे ही मंदिर के सामने आया, वो मतलब मंदिर का जो छांव आता है, वहाँ छांव के अंदर तक आ गया था भागते भागते अर्जुन जो है। तो फिर क्या हुआ, वो मंदिर के छांव के बाहर ही वो खड़ी थी और वो हंसते हंसते बोल रही थी कि तुम वापस आओगे मेरे पास। ऐसे बोल रही थी कि तुम वापस आओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो जो पिशाचिनी है, वो अर्जुन को ऐसे बोल रही थी। अर्जुन इतना थक चुका था, इतना कमजोर हो चुका था कि वो तुरंत बेहोश हो गया वहां पर। तो सुबह हो गई। सुबह होने के बाद मतलब गांव के लोग वहां से जो गुजर रहे थे, अर्जुन को देखा वहां पे बेहोश पड़ा हुआ था, तो गए। तो उन्होंने देखते क्या है, अर्जुन के गर्दन पर 2 दांतों के निशान थे, जो कि बहुत थोड़ा गहरा था, वो भी खून से भरा हुआ था लगभग। तो वहां से खून भी निकल रहा था, एकदम गहरे 2 दांतों के निशान देखे। अर्जुन को बेहोश पाया। तो सोचे, गांव वालों ने सोचा कि कोई जानवर जो होगा अर्जुन के ऊपर अटैक किया है। तो अर्जुन की माँ को बुलाया गया। तो फिर अर्जुन और उसके माँ ने दोनों, उसकी माँ जो है, हॉस्पिटल ले गई अर्जुन को। तो वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने पट्टी करी है, बट ये है इंसिडेंट होके 1-2 दिन हो गया, बट घाव बिल्कुल भर नहीं रहे थे और गहरा होते जा रहा था। तो डॉक्टर ने एक्सरे कुछ किया, तो उसमें वो घाव इतना गहरा दिखाई दे रहा था। तो डॉक्टर ने बोला तो कोई जानवर के काटने के निशान ही नहीं लग रहे हैं, इतना गहरा निशान कैसे हो सकता है, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर ने बोला। तो होने के बाद अर्जुन रात में सो ही नहीं पाता था। उसको डेली रात में वही अंधेरी रात, वही डरावनी हंसी, वही औरत का चेहरा, और जो वो बोल रही थी तुम वापस आओगे, यही सब बातें उसको सपने में आ रही थी। उसके वजह से अर्जुन सो नहीं पाता था, एकदम से उठ जाता था, मतलब चमक कर उठ जाता था, और उसका चेहरा पूरा ठंडे, मतलब पसीना आ जाता था डर के मारे, और वो सो भी नहीं पा रहा था। 1-2 हफ्ता हो गया, तो अर्जुन से अब हो नहीं पा रहा था, मतलब वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि इंसिडेंट जो उसके साथ हुआ है। तो अर्जुन जो है उनके माँ को बोला कि मम्मी मैं ऐसा गया था, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मेरे को रोज रात में यही सब घटना जो हुआ है, यही सब सपना आ रहा है, और वो मुझे सपना ऐसा आ रहा है कि वो मुझे अभी भी बुला रही है, इंतजार कर रही है, ऐसा जो हुआ है सब उसकी माँ से बोला। तो उसी गांव में एक तांत्रिक बाबा थे जो सबकी मदद करते थे, जैसे कि अब छोटे बच्चे लोग रहते हैं उनके नजर वजर उतारने में, या अगर ऐसे ही सब पूजा पाठ करने में सबकी मदद करते थे वो बाबा। तो उनकी माँ और अर्जुन दोनों गए वो बाबा के पास। तो अर्जुन की माँ ने ये सब घटना बताई। तो बाबा ने उनका तो होश उड़ गया और बोलने लगे, बच्चे तुम बहुत नसीबदार हो कि तुम बच निकले, वरना आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं है कि उस पेड़ के पास से वापस जिंदा लौट कर आया। जब को उसने उसकी काटने के निशान तुम्हारे शरीर पर छोड़ दी है, वो इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो फिर अर्जुन एकदम से रोने लगा, बाबा के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, बाबा कुछ कीजिए कुछ कीजिए।
तो फिर वो जो बाबा थे कुछ तांत्रिक विद्या जानते थे, तो कुछ पूजा पाठ करे, तांत्रिक विद्या कुछ करे और बंधन वंदन जो भी कुछ रहता है ऐसा करके जो अर्जुन के साथ हुआ सब मिटाने की कोशिश करे। तो पूजा पाठ करे। फिर उसके बाद में ना बाबा ने एक सुझाव दिया था उनकी माँ को कि आप दिन में जाए और एक बकरी जो भी हो जानवर, बकरी या मुर्गी जो भी हो वहां जाए और वो पेड़ के पास छोड़ के आ जाए। तो उसकी माँ ने ऐसा ही किया। उसके दूसरे दिन वो बाबा जो है पूजा पाठ करके अर्जुन के हाथ में एक कलावा बांध दिया था। कलावा बांधकर बोले थे कि कम से कम 1.5 महीना तक ये कलावा तुम्हारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए, वरना आपको तुमको फिर से वही सपने सब आते रहेंगे, वही सब दो घटनाएं फिर से रिपीट होंगी, ऐसा बोले। तो अर्जुन ने ठीक है हाँ में हाँ मिलाई। तो 1.5 महीना तक अर्जुन ने वो कलावा नहीं निकाली। उसके बाद से अर्जुन को ऐसे मतलब वो पिशाचनी के सपने या वो जो यहाँ पर है ऐसा महसूस कुछ भी नहीं होने लगा, सब नॉर्मल हो चुका था। तो ये है आज की कहानी। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।